कौशल जी, इस बहन का नाम सुनीता है और ये दिल्ली के रहने वाले, साथ इनके हस्बैंड है। इनकी शादी हुई थी 1998 में, 1998 में। और उसके बाद, मैरिज के बाद इनको 1 महीना कंटिन्यू हैवी ब्लीडिंग रहनी शुरू हो चुकी थी। बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई। और बेबी के बारे में जब ट्राई किया तो 2001 में पहली बार जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 2.5 महीने के अंदर अंदर ही एकदम से इनको ब्लीडिंग होने शुरू हुई और इनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद 2004 में फिर से ये बहन प्रेग्नेंट हुई और तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में फिर से इनका मिसकैरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई। इनको माइक देंगे हम, और मैं चाहता हूं कैमरामैन आप थोड़ा जूम करके दिखाएं। इनकी 1998 में 1998 में शादी हुई थी। हाँ जी, मेरी 98 में शादी हुई थी। और आपका नाम क्या है? सुनीता। आपके हस्बैंड है साथ? हाँ जी। या सर। आपका नाम? बनीपाल। ओके, 1998 में आपकी शादी हुई। कहाँ पे हुई थी शादी आपकी? फरीदाबाद से। और आप वैसे कहाँ के हैं? मैं हापुड़ का। ये कहाँ पे है? यूपी। यूपी में। ओके, जी। क्या हुआ? शादी हुई, अपने मुंह से बताओ कैसे हुआ, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या दिक्कतें थी, क्या टेस्टिमनी है आपकी? जी, मैं जब 2001 में प्रेग्नेंट हुई तो मेरी मिसकैरेज हो गई और काफ़ी हैवी ब्लीडिंग, मैं कमज़ोर हो गई और डॉक्टर ने भी मुझे काफ़ी मेडिसिन के साथ इतना कर्जा हो गया, मैं परेशान हो गई। फिर 2004 में, फिर 2006 में मैं ऐसे ही प्रेग्नेंट हुई और फिर मिसकैरेज हो गया 3 बार। फिर 2006 में मैं फिर हुई प्रेग्नेंट, तो फिर भी मेरा मिसकैरेज 3 महीने में ही हो गया। फिर 2010 में हुआ, फिर ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं बड़ी परेशान हो गई और डॉक्टरों से लगातार मैं ऐसी कर्जे में आ गई और मैं परेशान, खाना नहीं खाती, अंदर कमरे में बंद करती और किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। रिश्तेदार भी नहीं बुलाते, कभी वो सोचते कि अब हमारे से पैसे मांगेंगे इलाज के लिए, मगर वो अपने फंक्शन में भी हमें बुलाना बंद कर दिया। मैं भी यही सोच के रिश्तेदार सोचते थे कि इसको बुलाएंगे तो इलाज के पैसे मांगेगी, पैसे मांगेगी। क्योंकि कितने बच्चे डेथ हुए आपके? 2001 में, 4 में और उसके बाद 6 में और 10 में और 14 में 5 बार 5 बार आपके मिसकैरेजेस हुए और हाँ रिश्तेदारों ने आपको बुलाना बंद कर दिया कि ये आएगी तो पैसे मांगेगी, पैसे मांगेंगे। आप क्या पैसे मांगते थे उनसे जब आपका इलाज? उन्हें लगता था, उन्हें लगता था। उन्हें लगता था क्योंकि हमारी और ये वही रिश्तेदार होते हैं जो आपको जब आप मसीह में आ जाते हैं आपको बताने के लिए आते हैं कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ताने मारते थे मुझे, ये वही रिश्तेदार होते हैं। जब आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर ये बोले इसको मत बुलाओ, कोई पैसा ना मांग ले, इसके 5-6 बच्चे मर गए हैं, अभी कंगाल हो गए, अभी ये पैसा मांगेगी, इसको बुलाओ ही मत, खुशी का फंक्शन है, इसको रहने दो, इसके घर में 5 मौतें हो गई, इसको रहने दो। मेरे रिश्तेदार खुद मुझसे कहते थे दूसरी शादी करो, मैंने कहा नहीं करूंगा, मुझे परमेश्वर भरोसा है, मेरे को बच्चे देगा परमेश्वर, मैं पीछे नहीं हटा और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। ये आप जब बेबीज नहीं हो रहे थे तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं गए? हाँ जी, गए थे। क्या बताया डॉक्टर ने? आईवीएस बोला था उन्होंने। उसके अलावा आपको टेस्ट हुए या क्या हुआ आपके? मुझे पानी वाली रसोलियाँ भी थी। ओके, कितनी रसोलियाँ थी आपकी? 2 थी। और आपने दवाई नहीं खाई? दवाइयाँ खाई। कितने साल दवाइयाँ खाई आपने? मैंने काफ़ी साल दवाइयाँ खाई, डॉक्टर ठगे जा रहे थे और कुछ और ढंग से बता भी नहीं रहे थे। कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? 15-16। और फिर आपको ऑपरेशन करने के लिए बोला उन्होंने हजारों का खर्चा बता दिया। आपने आईवीएफ क्यों नहीं कराया? आपने लिखा कि आपके ऊपर लाखों का कर्ज हो चुका था, लाखों का खर्चा था ये। हाँ जी। और आप डिप्रेस हो चुके थे? डिप्रेशन हो गई थी, खाना नहीं खाती, किसी से बात भी नहीं करती। गली वाले भी देखकर हंसते थे, क्यों उनको ऐसा लगता था कि मैं प्रभु में आ चुकी हूँ और फिर भी प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। परिवार के लोग, रिश्तेदार भी ताना मारते थे, ये लोग प्रभु में जा चुके हैं, इनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, वापस आ जाओ। मैंने कहा नहीं, हम वापस नहीं आएंगे,
प्रभु में ही रहेंगे, प्रभु ही आशीष देगा। कोई कुछ भी- सुसाइडल थॉट्स आते थे आपको क्या आपके हस्बैंड को? जी। सुसाइड का किसका दिल करता था? नहीं, मेरे ऑफिस में मेरे यार दोस्त जितने थे सब कहते थे तुमने मजहब भी चेंज कर लिया, धर्म चेंज कर लिया, तब भी तेरे को बच्चे नहीं है, दूसरी शादी करो। मैं नहीं करूंगा, मेरा परमेश्वर है महान, मुझे देगा। ओके, लाइन बाय लाइन चलते हैं। जब आपके जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा था तो चर्च के बारे में या मसीह के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? किसी रिश्तेदार ने बताया था कि आप चर्च आओ तो ऐसा आपके साथ जो हो रहा है ना वो पुराने पाप या मतलब पुरखाओं के होते होंगे, वो आपका पीछा। मैंने क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मुझे ना एक बार मैं गई और वहाँ पर मैंने सबको देखा, बड़े आशीषित थे सब लोग। फिर मेरा विश्वास बढ़ा, मैं जाती गई, फिर मैं बत्तीसवां लिया तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। आप YouTube के ऊपर वीडियो सब सर्च कर रहे हाँ थे, जी, चर्च की वीडियो आपके सामने आई, वहाँ हाँ गवाहियाँ जी, चल रही थी। वहाँ गवाहियाँ चल रही थी। कौन मुझे सी बड़ा- वीडियो वाली गवाहियाँ के सिंपल गवाहियाँ चल रही थी? नहीं नहीं, गवाहियाँ चल रही थी यहीं की खामरा चर्च की। हाँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ। आप अगुवाई भविष्यवाणी कर रहे थे, जिनके बेबी नहीं है वो बेबी के साथ आ रहे हैं। और मैंने रिसीव किया और मुझे ऐसा गर्माहट सी महसूस हुई। जब आप इतने बेबीज मरने के बाद रसौलियाँ, दवाइयाँ, 16 डॉक्टर्स, सब कुछ कर लिया, आपस में सब लड़ाई झगड़े, फैमिली प्रॉब्लम सब कुछ देख लिया, उसके बाद आपको चर्च का पता चला, जी आपने ऑनलाइन वीडियोस को अटेंड करना शुरू किया, हाँ जी, आपने टेस्टिमनीज को सुना जी। और आपका विश्वास बढ़ा। मेरा विश्वास बढ़ा। ओके। मैंने कहा, सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी प्रभु करेगा। और परमेश्वर में आप किस साल में आए थे? हाँ जी, कब आए थे? 2007 में आए थे हम। 2007 और 7 तारीख आपको ANM जब अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्री का आपने वीडियो जब देखा जी। तो वो कौन से साल में था? वो जब लॉकडाउन लगे हुआ था तो 2020 के पास। Yes. हाँ जी, ओके, तो आप इतने सालों से क्रिश्चियन थे आप, हाँ Yes. जी, और आपने जब चर्च की वीडियोस देखी और आपका फेथ बढ़ा कि जी। ये कुछ हो रहा है, हम जी। मसीह में हैं, लेकिन हाँ जी, यहाँ हमने कुछ देख रहे हैं, कुछ गवाहियां हो रही हो हैं, रही तो आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़ा। बहुत मजबूत हो गया था मेरा और आप विश्वास। तब तो ऑनलाइन आपने अटेंड किया होगा क्योंकि जी। कोविड में चर्च नहीं लगती थी, जी तो आप ऑनलाइन सभी मीटिंग्स को देखना आपने शुरू किया, जी जी, और उसके बाद आपने चर्च को अटेंड करना भी शुरू किया, हाँ जी, मैं ऑनलाइन भी अटेंड करना शुरू किया। ऑनलाइन भी देखा, मैं यहाँ पर 3-4 बार भी आई थी। और उसके बाद अपोस्टल जी 25 दिसंबर 2023 की अभी आप, मैं हाथ खड़े कर रहा हूं, 1998 के बाद जन्मे वाले हाथ, आधी चर्च हाथ उठा रहे। 1998 के बाद कौन जन्मे? हाथ उठाओ तो, इनका हाथों को हिलाओ। देखो तुम अभी जन्मे भी नहीं थे और इनकी शादी हो गई थी। तो ये तो जो बाइबल में हम पढ़ते हैं ना, हन्ना का परमेश्वर, सारा का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, पढ़ते हैं ना बाइबल में। चौहत्तर साल का था अब्राहम, तब उसे अब्राम कहते थे, और उस परमेश्वर ने कहा था मेरे पीछे आ जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। और लगातार बहुत साल वो उसके पीछे चलता रहा, लेकिन जो आशीष परमेश्वर ने कही थी स्पेसिफिकली वो वाली, वो अभी तक नहीं मिली थी। दो 2023 शादी के 25 साल बाद 2023 शादी के 25 साल बाद आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीह में हैं, मूव मत करना कोई भी, वहीं खड़े रहना। और आप मसीह में हैं और आपको पहले रिश्तेदार बोल रहे हैं कि हमारे घर मत आना, और कुछ बोल रहे हैं कि तू क्रिश्चियन क्यों बन गया। अब्राहम की बात सुनते हैं ना हम, कि 25 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें बेटा दिया था। बाइबल में पढ़ते हैं, आज का अब्राहम आपके सामने खड़ा है। और क्या हुआ, कैसे काम हुआ?
कैसे हुआ? चर्च की वीडियोस देखी, विश्वास बढ़ा। ओह, टेस्टिमनीज हो रही है, गवाहियां हो रही हैं। ओह, मेरे को परमेश्वर ने ये दिया, मेरे को ये दिया, मेरे को ये दिया। अच्छा, हम क्रिश्चियन हैं लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कभी। ये तो बड़ी बड़ी गवाहियां हो रही हैं। अच्छा, मुझे विश्वास हो गया और मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया और मैं बीच बीच में चर्च आना शुरू कर दिया। 25 दिसंबर 2023 स्पेशल प्रेयर होती है, पता नहीं क्यों मेरी स्पिरिट में होती है। जब क्रिसमस का दिन होता है या कुछ खास दिन होते हैं, कि जितने आज बिना बेबी के आए हैं, आप बेबी के साथ ब्लेस होके जा रहे हैं। और लोगों को लगता है कि ये प्रेयर है, कि पास्टर जी प्रेयर, पापा प्रेयर कर रहे हैं। मैं कई बार प्रेयर नहीं करता हूं, मैं जस्ट आता हूं और रिलीज करता हूं जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला होता है। ये प्रेयर नहीं होती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये प्रेयर नहीं होती। मैं आके जस्ट रिलीज करता हूं जो मैंने सुना परमेश्वर से, कि आज जितने लोग हैं जो बेबीज के बिना हैं, नेक्स्ट क्रिसमस वो बेबी के साथ होंगे। 25 दिसंबर 2023 आपने प्रेयर को रिसीव किया। हाँ जी 24 में आप प्रेग्नेंट थी, जी 24 में हेल्थी बेबी गर्ल के साथ आप ब्लेस हुई। जी। और दिखाओ इनका बच्चा भी। मर के और जो जिंदा हुआ है, मुझे ऐसा रब मिला। यहोवा एलोहीम मेरा, मुझे उससे सब मिला। मर के जो जिंदा हुआ है, मुझे ऐसा रब मिला। यहोवा एलोहीम मेरा, मुझे उससे सब मिला। ऊंची आवाज में हालेलुया, रास्ते मिले, नई जिंदगी मिली। हालेलुया। ऊंचा होना चाहिए चर्च। हालेलुया, ऊंचा होना चाहिए चर्च। और ये बेबी देख रहे हो, 25 साल बाद अब्राहम का परमेश्वर आज भी क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशन। हालेलुया। 25 साल बाद मां बन के कैसा लग रहा है? 25 साल बाद मां बन के कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है बहुत। परमेश्वर का धन्यवाद है, लाख लाख। परमेश्वर की महिमा हो, सारी महिमा परमेश्वर के लिए। रब्बे जलाल लुभाती, इब्ने खुदा यीशु नासरी। रब्बे जलाल लुभाती, इब्ने खुदा यीशु नासरी। मुबारक बने वो इंसान, जिसका बने तू रहनुमा। मुबारक बने वो इंसान, जिसका बने तू रहनुमा। हालेलुया, हालेलुया। संडे